भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में राजा मोरध्वज की कथा सुनाने वाले हैं और साथ में आप ये भी समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार कैसे तोड़ा। तो भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्जुन को बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें ये लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का मुझसे बड़ा भक्त और सखा कोई ही नहीं है। ये अहंकार था, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी ही, उनको सब कुछ पता था कि अर्जुन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटे वाले बटन को ऑल कर लेना, ताकि हम जब भी कोई भक्ति से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, जब भगवान ने ये देखा कि अर्जुन के मन में ये विचार आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है और उनसे बड़ा कोई मेरा सखा नहीं है। जब ये बात भगवान ने देखी कि अर्जुन के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन चलो, आज मैं एक राजा के पास चलते हैं और उनसे हमें भेंट करनी है, उनकी परीक्षा लेनी है। लेकिन अर्जुन को ये पता नहीं था कि परीक्षा अर्जुन की ही है। अर्जुन से कहा कि हम लोग दोनों लोग एक साधु का वेश बनाएंगे। अर्जुन और भगवान दोनों ने साधु का वेश बनाया, ठीक है। उन्होंने शेर को, एक शेर था, शेर को अपने साथ ले गए और राजा मोरध्वज की नगरी में पहुँचे, उनके दरबार में पहुँचे। और पहले साधु संतों का बहुत सम्मान होता था, बहुत ज़्यादा। अब तो नहीं होता इतना, क्योंकि अब साधु भी पाखंडी हो चुके हैं। मैं आपको बोल चुका हूँ एक वीडियो में कि 100% में 10% साधु सही है, बाकी सब पाखंड फैला रहे। इसलिए समाज के लोगों की गलती नहीं है, जनता की गलती नहीं है, गलती है साधुओं। क्योंकि एक साधु गलत करता है, ठीक है, कोई बलात्कारी हुए, कोई 420 है, कोई धंधेबाज है, कोई बिजनेस खोल रखा है, कोई कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको धोखा देते हैं। कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो फ्रॉडगिरी करते हैं। इस वजह से जो अच्छे साधु संत हैं, भगवान के भक्त हैं, समाज के लोग उनसे भी डरते हैं, उनको भी फ्रॉड समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ साधु संत सही होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुँचे साधु के रूप में, संत के रूप में, राजा मोरध्वज के दरबार में, तो बहुत सम्मान हुआ और कहा कि राजन मुझे भोजन दे दो, मैं भूखा हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज, आप आए हैं, आपको भोजन जरूर मिलेगा। बोले राजा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो राजा मोरध्वज बोले कि ठीक है, मैं महाराज वचनबद्ध हो जाता हूँ, आप जो भोजन की कहेंगे, जो आप खाएंगे वो आपको दिया जाएगा। बोला मैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ, हमारा ये जो शिष्य है ये भी शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है, लेकिन हमारे साथ एक जो शेर आया है ये जो मांसाहारी भोजन करता है और ये नरभक्षी है, ये नर का मांस खाता है, किसी पशु पक्षी का नहीं खाता है। आप यदि ऐसा कर सकें तो हमें भोजन खिलाए, अन्यथा हम जाते हैं। और राजा डर गए, सोचे कि अगर साधु हमारे दरबार से भूखा जाएगा तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा, अकाल पड़ जाए, कोई हाहाकार मच जाए, कोई महामारी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए। इसलिए राजा डरते थे साधु संतों से, क्योंकि उनको पता था कि अगर ने शराब दे दिया तो उसे पूरा होना, पूरा राज तबाह हो जाएगा। जब ये बात देखी तो राजा बोले नहीं महाराज, मैं वचन देता हूँ, आपको जो भोजन पसंद है मैं आपको खिलाऊंगा। आपके जो शेर को जो भोजन पसंद, आप बता रहे हैं कि नरभक्षी का भोजन करता है, तो मैं नर का ही भोजन दूंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, किसी और का भोजन नहीं, मुझे तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य का भोजन चाहिए, मुझे अन्य किसी सदस्य का नहीं चाहिए। तो राजा बोले कि महाराज ये दास आपकी शरण में है, आप चाहे तो इस दास का सिर काट के अपने शेर के आगे डाल दो और मेरा भोजन कर ले, मुझे कोई अफसोस नहीं। बोले तुम्हारा नहीं राजन। बोले तो महाराज किसका? बोले आपके पुत्र का। जब ये बात सुनी तो राजा चिंतित हो गए, दुखी हुए, लेकिन वचन दे चुके थे। तो इस वजह से राजा ने कहा ठीक है, मैं तो स्वीकार करता हूँ और मैं भोजन अपना बेटे के लिए तैयार हूँ कि मैं अपने बेटे को आपके शेर के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ उसके बाद महाराज। बोले ठीक है, पूछ कर आओ। और भगवान कृष्ण बोले साधु के रूप में कि हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये, यदि आपने अपने बच्चे का काटते हुए आंसू निकल गए आपके, आपकी रानी के, तो हमारा सिर भोजन नहीं करेगा।
बोला ठीक है महाराज। बोले जाइए और पूछ कर आइए। राजा गया रानी के पास, रानी से पूछा ऐसे ऐसे दरबार में 2 साधु आए हैं, उनके साथ एक शेर है। तो महाराज तो शुद्ध भोजन करते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उनके साथ शेर है वो नरबच्ची का भोजन करता है, और ये भी कहा कि वो भोजन अब तुम्हारे घर के सदस्य का करेगा, किसी बाहर का नहीं। तो मैंने कहा मैंने महाराज से कि महाराज ये दास आपकी शरण में, हमारा भोजन इस शेर कर ले तो अच्छा है। तो महाराज बोले नहीं, ये भोजन आपके पुत्र का करेगा। तो रानी मैंने वचन दे दिया है, आप बताओ आपकी क्या सलाह है। रानी बोली कि महाराज आप वचन दे चुके हैं, जिसमें आपकी सहमति उसमें हमारी सहमति। राजा बोले रानी एक शर्त और है। बोले क्या? कि साधुओं ने कहा है कि यदि मतलब बच्चे को काटते समय आंसू निकले या आप लोग एक भी रोए तो ये शेर भोजन नहीं करेगा। तो भगवान के ये वचन थे। तो रानी बोली कोई बात नहीं महाराज, हम नहीं रोएंगे, ना आप रोना, और जो साधु संत है उनको तो भोजन कराना ही है। दोनों तैयार हुए और राजा मोरध्वज का बेटा था ताम्रध्वज। जो ताम्रध्वज को रानी और राजा ने काटा, मोरध्वज जो राजा ने काटा, दोनों ने अपने हाथों से बीच से 2 टुकड़े कर दिए और शेर को डाल दिया। और रानी राजा एक भी नहीं रोए, अंदर से बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन आंसू नहीं टपके। दोनों ने अपना कलीजा पे पत्थर रख लिया बहुत। और कहते माँ की ममता ऐसी होती है, फिर भी माँ के आंसू नहीं निकले, बहुत कर्री छाती कर ली। और जैसे उसके बाद क्या हुआ, डाल दिया महाराज, ये लो शेर को जो डाल दिया। और इधर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो थे साधु के वेश में, अर्जुन थे, तो बोले रानी अब हमारे लिए भोजन लाइए। तो 2 थाली लग के आई। बोले ये 2 किस लिए? बोले आपके लिए महाराज। बोले नहीं, आप भी भोजन करेंगे हमारे साथ में। तो बोले ठीक है महाराज। 4 थाली आई, 4 भोजन पे बैठे। बोले ये 4 किस लिए? 5 लाई। बोले महाराज अब कौन है? बोले कि आपका पुत्र। बोले वो तो मर चुका है। बोले नहीं, आप अपने पुत्र को आवाज़ तो दीजिए। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आवाज़ दी, ताम्रध्वज अंदर से एकदम खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ चला आ रहा है। जब ये चमत्कार देखा तो रानी प्रसन्न हो गई और महाराज के पैरों में पड़ गई। बोले कि महाराज आप कोई साधारण संत नहीं है, आप कौन हैं? आप हमें दर्शन दीजिए, मेरी आंखें बहुत व्याकुल हो रही हैं आपको देखने के लिए, मेरे नैना तरस रहे हैं। जब ये बात सुनी राजा रानी की, तो भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन वाले रूप में आए और दर्शन दिए, और अर्जुन भी अपने रूप में आए। रानी और राजा ने दोनों ने चरणामृत लिया, पिया, और पूरे नगर में खुशहाली हुई। और वहाँ से ये परीक्षा पूर्ण हुई और अर्जुन और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। और अर्जुन से कहा, भगवान ने, अर्जुन देखा ये लीला जो मैंने की सिर्फ तुम्हारे लिए की है। बोले क्यों महाराज? बोले इसलिए की है क्योंकि तुम्हें अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई सखा, मुझसे बड़ा भक्त भगवान श्री कृष्ण का हो ही नहीं सकता। तो देखा अर्जुन, तुमसे बड़े भक्त और सखा हमारे बहुत हैं। जब ये बात सुनी तो भगवान से अर्जुन ने क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा करना, मुझे अहंकार हो गया था। तो भगवत प्रेमी अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि भगवान आपकी मदद कर रहे तो अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये थी कथा राजा मोरध्वज की, मैंने आपको सुनाई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्ण।